भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से? इसका ऑप्शन नंबर ए है, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। परंतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब अलग अलग देश से अलग अलग स्रोत लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से जो लिया गया है हमारे संविधान में वो लिए गए हैं संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से, और विधि के समक्ष समता ये भी ब्रिटेन से ली गई थी। एकल नागरिकता, हमारे देश की एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से, और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया गया है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से लिया गया था, लेकिन यहाँ से मूल अधिकार वो मूल कर्तव्य था, तो ये मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील डालते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और विधायियों का समान संरक्षण ये भी अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमने कनाडा से क्या लिया है। कनाडा के संविधान से भी हमने लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट सूचियों के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णयन लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने ली है समवर्ती सूची। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी परीक्षा में पूछी गई है कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची वो है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। संयुक्त अधिवेशन ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो ली गई थी अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंग्लैंड से जो बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। स्वतंत्रता बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस से। और सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? सोवियत संघ से हमने लिया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मौलिक कर्तव्य। और दक्षिण अमेरिका से हमने क्या लिया गया है? तो दक्षिण अमेरिका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान से हमने लिया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया था? आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव। जर्मन से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव, ये जर्मनी के संविधान से हमने लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से क्या लिया गया था? ये हम पहले प्रश्न में इसका डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब बताना है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में ये उभरा था वहाँ पे। इस अवधारणा के बारे में जो ज़्यादा जानकारी ये है कि यह सिद्धांत अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के दौरान ही उभरा था। यह सिद्धांत सम्राट की पूर्ण शक्ति को कम करने और सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश थी। और इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और वहाँ एकात्मक शासन पद्धति है। जैसे हमारे यहाँ भी एकात्मक है, तो इंग्लैंड में भी एकात्मक शासन पद्धति है। भारत में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत की संसद सर्वसत्ता संपन्न नहीं है। भारत में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत की संसद सर्वसत्ता संपन्न नहीं है। भारत में संसद के फैसलों पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। भारत में संसद के जो फैसले ली गई है तो उस पर न्यायिक तौर पर पुनरीक्षण लिया जा सकता है। भारत के संविधान में इंग्लैंड से मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेष अधिकार जैसे कई उपबंध लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, कनाडा देश से प्रभावित नहीं है। भारत संविधान से भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित नहीं है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख इसमें किया गया है। भारत संविधान की जो संघीय विशेषता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 11 में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का भी उल्लेख है। किस भाग में? भाग 11 में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संघीय व्यवस्था का आधार है और भारतीय संविधान के प्रावधानों को कई देशों के सिद्धांतों से लिया गया, जैसे अमेरिका से लिया गया, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और ये जापान, इन देशों से जो है ये स्रोत लिए गए हैं, कई संविधानों से लिए गए प्रावधान हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से ये पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में जो समान रूप से पाया गया है, संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो है समान रूप से पाया गया है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में जो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का होना एक समान लक्षण है। परिसंघ राजनीतिक व्यवस्था का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। परिसंघ के सदस्यों को संघों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी मिलती है। जो परिसंघ के सदस्य होते हैं तो उन्हें संघों के मुकाबले अधिक आज़ादी उन्हें मिलती है। तो परिसंघ में संप्रभु संवैधानिक रूप से दो क्षेत्रीय स्तरों के बीच बटी होती है। भारत में परिसंघवाद को कभी कभी अर्धसंघीय प्रणाली माना जाता है। भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से होता है
और संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश में ये संपन्न हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिटेन देश में ये विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यूके में विकसित हुई थी। इसे दुनिया की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जननी भी माना गया। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति सम्राट की भूमिका ज़्यादातर औपचारिक होती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का इसमें मुखिया होता है, इसे बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका के जरिए आम लोगों की बातें सरकार तक पहुंचती है। संसदीय प्रणाली में मध्ययुग से ही आधुनिक संसदों का इतिहास जुड़ा हुआ है और यूरोप में आधुनिक संसदवाद का पहला उदाहरण कोर्टेस ऑफ लियोन था और डच विद्रोह के दौरान नीदरलैंड में संघीय सरकार का एक प्रारंभिक उदाहरण विकसित हुआ। स्वीडन ने 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी। स्वीडन में 1721 और 1772 के बीच में जो है इस संसदीय प्रणाली उभरी थी। निम्नलिखित में से वह संसदीय दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा है संविधान बनाने में वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है और भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से परिसंघ संविधान को लागू किया। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां मिलती हैं और बाकी शक्तियां राज्यों को मिलती हैं उसी संघीय प्रणाली में। संविधान के मुताबिक आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। संविधान के मुताबिक आर्थिक और वित्तीय जो शक्तियां हैं वो इसमें केंद्र के पास होती हैं। संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से टकराव की स्थिति नहीं बनती। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोग से समस्याओं का हल निकालते हैं। संघीय शासन प्रणाली में राज्य का जो मुखिया और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किसके संविधान से प्राप्त हुई। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा मिली थी हमें आयरलैंड के संविधान से मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। आयरलैंड के संविधान में भी इसी तरह के सिद्धांत थे और इसे सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत भी से कहा गया। भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का उल्लेख है। इन तत्वों का मकसद एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है।
नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी कुछ खास जानकारी ये है कि ये तत्व समाजवाद की विचारधारा को अपनाते हैं। ये तत्व राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। इन तत्वों पर नए कानून नीतियाँ बनाने के विचार का करना होता है और ये तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये तत्व आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करते हैं। ये तत्व लोगों के कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे मौलिक अधिकार, और यही मूल कर्तव्य की बात आई वो रूस के संविधान से लिए गए थे। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली थी और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में जो तथ्य हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग 3 में भारत को मैग्ना कार्टा भी कहा गया। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में से जारी किया था। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को अमान्य घोषित कर सकता है और मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कई तरह के अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत सरकार की जो संघीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संविधान सभा ने विचार विमर्श के बाद भारत के लिए इस मॉडल को अपना लिया था। भारत में संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही हैं। लोकसभा के प्रति राष्ट्रपति सलाहकारों की सलाह पर काम करते हैं और असल में कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में ही होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े हैं और भारत में जो संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो 1853 के चार्टर अधिनियम से हुई थी। चार्टर अधिनियम से हुई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को जो ग्रहण किया था वो अमेरिका के संविधान से किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली जो प्रभावित हुई है वह कहाँ से हुई है। संसदीय प्रणाली जो विकसित हुई है, प्रभावित हुई है, वो कहाँ से हुई है। ऑप्शन नंबर सी है, इंग्लैंड से हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित हुई थी ये इंग्लैंड से। भारत में संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है और भारत में संसदीय प्रणाली के कुछ जो फायदे हुए हैं वो क्या फ़ायदे थे। यह समाज के अलग अलग वर्गों में प्रतिनिधित्व करती है। जो संसदीय प्रणाली है यह समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक फ़ायदा है। यह संवैधानिक सीमाओं के अंदर काम करती है। ये एक ऐसी सीमाएं हैं संविधान की, उसके अंदर काम करती है संसदीय प्रणाली। यह जवाबदेही पर जोर देती है, जवाबदेही पर इसे जोर दिया जाता है। भारत में 2 सदन वाली संसद होती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा इसमें
शामिल होती है और प्रधानमंत्री सरकार का जो है इसमें मुखिया होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य इसमें होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेही होते हैं और संसद का काम कानून बनाना, वित्त पर नियंत्रण रखना और संविधान के संशोधन करना होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। संसदीय प्रणाली में जो खास बात है ये है कि न्यायपालिका जो है इसमें स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो क्या है। जो एकाकी स्रोत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है।